आगे बढ़ें। श्री कंवरपाल जी, माननीय। हरियाणा में ये 3 दिन का कार्यक्रम गीता जयंती का पूरे प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रदेश की धरती कुरुक्षेत्र में दिया था। मित्रों, हर व्यक्ति की, हर समाज की कुछ खासियत होती है, हर व्यक्ति की कुछ खासियत होती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। कोई भौतिकता में कर सकता है, कोई आध्यात्मिक में कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक देश ने गुलामी झेली और उस गुलामी के कारण हमें हमारे जो अच्छी चीजें भी थी उन पर भी हमारा विश्वास नहीं रहा, उनको भी हम दुनिया को बताने की हमारी ताकत, हमारी हिम्मत नहीं रही। हमारे पास जो श्रेष्ठ था उसको भी हम दुनिया को बता नहीं सके। लेकिन अब एक परिवर्तन है और उस परिवर्तन में अभी आपने देखा कि पूरी दुनिया ने योग दिवस को पूरी दुनिया ने मनाया। ऐसा नहीं कि योग अभी पैदा हुआ है, किसी ने अभी इसकी रिसर्च की है। योग तो सदियों से था, चला आ रहा था। वो ठीक है कि अब रामदेव जी महाराज ने इसको जनता में पॉपुलर किया, लेकिन इसके बारे में कभी हम दुनिया को कोई बहुत दमखम के साथ बता नहीं सके। लेकिन अभी हमने बताया तो पूरी दुनिया ने मान लिया और मान नहीं लिया। अब देखना कुछ दिनों में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगी कि क्या हमने दिया उनको। ऐसे ही गीता का संदेश है। अभी हम केवल कोटेशन पढ़ते हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। मैं एक बार जानना चाहूंगा, मेरी प्रार्थना है आपसे कि जरा हाथ खड़ा करके बता दें कि गीता किस किसने पढ़ी अब तक। गीता में लगभग 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गीता को पढ़ो जरूर। बहुत सी समस्याओं का समाधान आपकी गीता के पढ़ने से होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि गीता की पूजा करते रहो, इससे ही काम चल जाएगा, भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाएंगे या और कोई परमात्मा खुश हो जाएगा, तो भाई दवाई खाने से फायदा होगा, उसकी पूजा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं। मैं आज के संदर्भ में कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं, आपकी और देश की बहुत सी समस्याओं का समाधान गीता में। आज बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं जो गीता पढ़ेगा सुसाइड नहीं करेगा। आप उसको कहो कि गीता पढ़े, और गीता को जो व्यक्ति पढ़ेगा वो कभी सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा, वो जानेगा और जानने के बाद उस पर व्यवहार करेगा। और भी बहुत सी समस्याएं हैं समाज में, भ्रष्टाचार की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, जात पात की समस्या है। इन सारी समस्याओं का समाधान अगर कहीं देखते हैं आप, तो अगर आप गीता को पढ़ते हैं तो इन बहुत सी समस्याएं आपकी अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। देश की बहुत सी समस्याओं का समाधान उसमें अपने आप। जब आप जानोगे कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, और जब आप ये जानोगे कि इस दुनिया में जब आप आए तो क्या लेकर आए थे, अगर कोई नुकसान हो भी गया तो आपने क्या खो दिया, कुछ लेके आए थे जिसका नुकसान हो गया, और जाओगे तो क्या लेके जाओगे। अगर इन सारी बातों के बारे में जब हम विचार करेंगे तो निश्चित तौर से आपको बड़ी ताकत मिलेगी। मैं आपको अपने बारे में कहता हूं, क्योंकि मेरा जीवन भी कोई सफलता का जीवन तो है नहीं। असफलताएं ज्यादा है, सफलता बहुत कम है। 6 चुनाव लड़ा, उनमें से 4 चुनाव हारा हूं। लेकिन मैं अपने बारे में कहता हूं, जब मैं बेहद परेशान होता हूं, जब मुझे लगता है कि अब सिर फटने वाला है, अब कोई इलाज नहीं है, अब मैं परेशान हूं, तो मैं भी तब गीता ही पढ़ता हूं। मैं सोचता हूं इसमें ही कुछ ताकत मिलेगी। जब नींद नहीं आती और परेशान करते हैं तब ऐसा नहीं, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ जब मैं इतना परेशान हो गया हूं कि बस अब तो बहुत बुरी हालत हो गई है, तब मैं सोचता हूं कि अब भगवत गीता पढ़ेंगे। तब मैं उसमें सोचता हूं कि आखिर बिगड़ क्या गया, हो क्या गया, लेके ही क्या आया था। तो जब मैं उसको पढ़ता हूं तो उससे निश्चित तौर से एक बड़ी शांति मिलती है। तो मैं आपसे सबसे ये अनुरोध करूंगा, बच्चों से विशेषकर, कई बार हम समझते हैं कि गीता पढ़ेंगे तो, लेकिन जब बूढ़े हो जाएंगे तब पढ़ लेंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे तब पढ़ लेंगे,
क्योंकि ये मुक्ति दिलाएगी। ये कुछ नहीं दिलाएगी मुक्ति। अगर आप इसको पढ़ोगे और जानोगे तब कुछ करेगी। अगर आप सोचते हो एक बार इसको सुन लोगे और सुनने से ही गीता आपकी मुक्ति कर देगी, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, क्योंकि दिमाग आज आपके पास जितना तेज दिमाग आज है, तो जब आप हमारी उम्र में आओगे तब इतना तेज दिमाग आपके पास बचेगा नहीं। ये नया दिमाग है, तेज दिमाग है, ये जल्दी ग्रहण करता है हर चीज को। तो अगर आप अब उसका अध्ययन करोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जीवन में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। पुण्य से नहीं कह रहा मैं उसमें जो बातें लिखी है, जो कुछ उसमें लिखा है, उसको पढ़ने से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर गीता का अध्ययन करें, और गीता बहुत सी उसकी बातों का भी समाधान करती है। गीता जैसा दुर्लभ ग्रंथ कहीं नहीं है दुनिया में। आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा कि जिस प्रकार गीता की रचना हुई, ऐसा कभी पहले भी दुनिया में कहीं ऐसी कोई घटना हुई हो। कभी दुनिया में इस प्रकार की बात नहीं कि युद्ध हो रहा है और युद्ध के बीच में कोई फिलॉसफी की बात करता हो, कभी किसी ने नहीं की। जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध किनके साथ करना। और जब भगवान श्री कृष्ण ने सामने देखे कि वहां तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और ऐसे लोग जो उसके बहुत ही पूजनीय थे उसके लिए, वो उनके सामने खड़े थे, तो अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। उसने कहा कि इन लोगों की हत्या करने के बाद अगर मुझे राज भी मिलता है तो ऐसे राज का आखिर मैं करूंगा क्या। मित्रों, कई बार ये बात कहते हैं कि जितनी भी दुनिया में लड़ाई लड़ी गई है वो या तो पैसे के लिए लड़ी गई है, सत्ता के लिए लड़ी गई है, जर जोरू और जमीन के लिए लड़ाई लड़ी गई है। लेकिन गीता जर जोरू और जमीन के लिए लड़ी गई लड़ाई नहीं है। कई लोग कहते हैं ये बात भी कि ये भी इसीलिए लड़ी गई, लेकिन ये लड़ाई इसके लिए नहीं लड़ी गई। जिसने लड़ाई लड़नी थी वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देखने के बाद कहता है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, इनको मारने के बाद अगर मुझे राज भी मिलता है तो मुझे ऐसे राज की जरूरत नहीं है, मैं भिक्षा मांग के भी गुजारा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इन अपने आदरणीयों को नहीं मारूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिर भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, आपका धर्म है, आप युद्ध करो और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो। तो मैं सोचता हूं कि ऐसी धर्म की क्या स्थापना करनी थी जो युद्ध से होती थी? क्या गड़बड़ थी ऐसी? क्योंकि धर्म नष्ट हो गया। तो कैसे धर्म नष्ट हो गया? क्योंकि द्रौपदी को दरबार में वस्त्रहीन कर दिया, करने का प्रयास किया गया। तो भाई ऐसा तो पहले भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरी इतने बड़े देश में यही पहली घटना थी। कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं ऐसा और भी घटनाएं होंगी। जुए में जिस प्रकार की हेराफेरी की गई, ऐसा तो नहीं कि वही हुआ था और पूरे देश में कहीं नहीं होगा, और भी कहीं ऐसी घटनाएं होंगी। लेकिन धर्म क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि सत्ता वही थी, राजा वही था। जिस राजा की जिम्मेदारी थी प्रजा की रक्षा करने की, जिस राजा की जिम्मेदारी थी स्त्रियों की रक्षा करने की, वो राजा उपस्थित था वहीं। और उस राज सत्ता के साथ जुड़े हुए जो आदरणीय लोग थे, जिनके ऊपर जनता का विश्वास था, आम जन का विश्वास था कि कभी भी कोई गड़बड़ होगी, कोई बुरा वक्त आएगा तो ये महापुरुष बैठे हैं जो हमारी रक्षा करेंगे, वो सब वहीं उपस्थित थे। लेकिन उनकी उपस्थिति में एक महिला का चीरहरण किया जा रहा था। तब उनको लगा कि धर्म नष्ट हो चुका है। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए उन्हें कहा कि भले ही ये अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये लोग केवल और केवल सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, और सत्ता के साथ जुड़ने के कारण इन लोगों को कोई भी पाप नजर नहीं आ रहा, ये उस पाप का साथ दे रहे हैं, इसलिए इनको भी मार दो। और इस प्रकार का उपदेश देके उन्होंने उसे कहा कि आप युद्ध करो और जीत निश्चित है। करना तो भगवान ने सब कुछ, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी। उन्होंने जो कर्म करने की बात अभी कही, उन्होंने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया कि तुम लड़ाई लड़ो। अगर लड़ाई लड़ते हुए मारे जाते हो तो तब आपकी कीर्ति होगी, दुनिया में लोग कहेंगे कि देखो भाई अर्जुन ने जो बेइंसाफी थी उसके खिलाफ युद्ध लड़ा तो लोग तुझे याद करेंगे, और अगर जीतता है तो फिर राज मिलेगा। तो उसको कहते हैं कि लड़ाई करो। दोस्तों, आजकल कई बार ये भी बात आएगी कि भाई ये तो धार्मिक काम शुरू कर दिया,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कहते हैं कि गीता पढ़ो। तो भाइयों, अगर धर्म नहीं है ना, आजकल देश में एक बहुत बड़ी बात चल पड़ी, धर्मनिरपेक्षता। इससे गलत दूसरा शब्द कोई हो ही नहीं सकता। धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए। अगर धर्मनिरपेक्षता चाहिए तो फिर भगवान क्यों कहते हो श्री कृष्ण को, और क्यों गीता का पढ़ते हो? भगवान ने गीता का उपदेश केवल और केवल धर्म की स्थापना के लिए दिया। महाभारत का युद्ध अगर हुआ तो केवल और केवल धर्म की स्थापना के लिए हुआ। अब कई बार क्या होता है कि जो संप्रदाय और जो धर्म है, उन दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं। हम संप्रदाय को और धर्म को इकट्ठा कर दिया हमने। हिंदू धर्म में, यहां भारत में 24 संप्रदाय है। हमारे ऋषि मुनियों ने उनकी व्याख्या की कि 24 संप्रदाय है, 6 यहां पर दर्शन है। तो संप्रदाय का कोई झगड़ा नहीं। धर्म अलग चीज है और संप्रदाय अलग चीज है। संप्रदाय क्या है कि संप्रदाय का कोई एक गुरु होगा, संप्रदाय की कोई एक पुस्तक होगी, जो उसका धर्म ग्रंथ होगा, उसको मान के अपना जीवन जिएगा, उस पत्ती से वो चलेगा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसको कहते हैं संप्रदाय। लेकिन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप अपने मन में पूछ लो, या तो क्या बताना कि किसको मानोगे आप, जिसने हिंदू धर्म चलाया या सनातन धर्म? हिंदू तो बाद में शब्द चल गया, लेकिन ये सनातन धर्म किसने चलाया, उस व्यक्ति का क्या नाम है? और सनातन धर्म को मानने के लिए कौन सी ऐसी पुस्तक है, अगर आप उस पर नहीं चलोगे तो आप सनातन धर्म के नहीं रहोगे, तो आप नहीं बता सकोगे। क्योंकि धर्म जो है वो जीने का एक तरीका है, जो सही है उसको मानना, नैतिकता को मानना, उसको कहते हैं धर्म। अब जैसे मान लो मैं चला जा रहा हूं और मेरी गाड़ी से रास्ते में एक एक्सीडेंट होता है। मैं एक्सीडेंट जिसके साथ होता है उसको भी जानता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि छोड़ परे, कौन चक्कर में पड़ेगा, मैं निकल जाता हूं। तो बाद में क्या कहेंगे लोग कि भाई देखो, कंवरपाल का ये धर्म नहीं था। कंवरपाल ने चाहिए था कि चलो एक्सीडेंट तो हो गया, पर इसको हॉस्पिटल तक तो छोड़ आता। तो कहां हुई पूजा? इसमें कोई पूजा नहीं। मैं एक और उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने मुझे सुनाया, में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरक धुंध बाजे। जब खालसा की बात कही तब पंथ कहा, और जब धर्म की बात कही उसको हिंदू कहा। तो जो धर्म है वो बिल्कुल अलग चीज है। नैतिकता जो मानने की है, जो दया है जिसमें, उसको धर्म कहते हैं। और उसकी स्थापना के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। और इसमें बहुत सी बातें, अर्जुन, मैं तो कई बार एक सोचता हूं कि हम कुछ करने वाला नहीं है, अगर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से गीता सबका कल्याण करेगी और देश को भी आगे लेके जाएगी, हमको भी आगे लेके जाएगी, सबको आगे लेके जाएगी। तो मेरा तो यही है कि भाई इसका पठन पाठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए सबको, और इसी के लिए लोगों में उत्साह बढ़े, लोगों का विचार आए कि हम इस ग्रंथ को पढ़ें। तो उसके लिए ही आज पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम रखा गया है। इस भाव से हम सभी संगठित होकर के, मिलजुल करके गीता माता के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे। पूरे प्रदेश में 3 दिन के लिए गीता जयंती का उत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, और उसके निमित्त आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। और जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है और बहुत कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ बच्चों के कार्यक्रम भी हैं और दूसरे अन्य लोगों के भी कार्यक्रम थे, जिन्होंने एक संदेश दिया है। और मैं समझता हूँ कि सरकार का जो ये कदम है बहुत ही सराहनीय कदम है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और गीता के बारे में सभी को जानकारी मिले। अभी तक इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है कि केवल पूजा करने का ग्रंथ है, वास्तविकता में पूजा करने का नहीं, गीता को समझने की जरूरत है। और जहां तक मैं समझता हूं, जैसा स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन किसी कारणवश कुछ हमारी घबराहट थी, हमारे देश के लोगों की घबराहट थी या कुछ था, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम तक गुलामी झेली है, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं बनता। लेकिन धीरे धीरे अब देश की जनता का, देश की लीडरशिप का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित तौर से जब ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है तो अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है, और यही मौका है। जैसे अभी हमने योगा में पूरी दुनिया को दिया है संदेश, हम विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं और हमारी सोच ऐसी, उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व भी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी हमें
ऐसा कहा है कि विश्व के कल्याण के लिए काम करें, तो उसके लिए अच्छा रहेगा, पूरे दुनिया के लिए अच्छा रहेगा कि पूरी दुनिया भी इसके बारे में जाने, हम भी जाने। सर प्रदेश जो है ना ये इसका गीता का आयोजन सभी दलों को लेकर कर रही है, पर लेकिन एक दल ने इसका बाइकआउट कहा है, कहते हम गीता जयंती में नहीं शामिल होंगे। क्या आप उनका सोच क्या है, उनका नजरिया क्या मानते होंगे आप? मैं देखिए, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि क्या कारण रहा होगा, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन इसके खिलाफ वो भी नहीं है। वो भी मानते हैं कि जो कदम है सरकार का सराहनीय कदम है, सबने इसको सराहनीय कदम माना है। सर हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और गीता यूनिवर्सिटी की सिफारिश की है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है, अब उनको ये लगता है। वैसे कुरुक्षेत्र भी एक बहुत ही मतलब ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में उसी धरती पे भगवत गीता का संदेश दिया गया था, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि जैसे अब गीता जयंती का पूरे देश में उत्सव है और गीता जी का बड़ा नाम है, तो उस यूनिवर्सिटी के नाम रखने के लिए उन्हें कहा। लेकिन इसमें एक दूसरे की बात को कुछ कहना मैंने सुनता कोई उचित है, उन्होंने जो लगा उस समय उन्होंने कहा है। अगर राज्यपाल जी को कोई ठीक लगती है बात, क्या गीता भागीदारी कुछ कम रही है, ऐसा नहीं लगता जी आपको? लोगों का इतना ज्यादा प्रशासनिक सिस्टम ज्यादा है और लोगों की भागीदारी बहुत कम है। देखिए, अब की बार हम पहली बार इसको शुरू कर रहे हैं अभी, और मेरा विश्वास है कि भागीदारी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आज उद्घाटन है, तो निश्चित तौर से जब अगला कल का कार्यक्रम होगा तो उसमें ज्यादा संख्या होगी, और धीरे धीरे आप स्वयं आपको नजर आएगा कि अच्छी संख्या। सर सरकार ने निर्णय लिया है कि गीता की हम पाठ्य में जोड़ेंगे, पाठ्यक्रम में। क्या आपको लगता है कि गीता की एक यूनिवर्सिटी अलग बननी चाहिए ताकि जहाँ पर गीता का पठन और पाठन नहीं हो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तो सभी के लिए जरूरी है। और जितनी अभी अपने शिक्षण संस्थान है, इसमें भी अगर हम इसकी जानकारी देंगे, बतलाएंगे वहाँ पर, और शिक्षकगण इसके बारे में जानकारी देंगे बच्चों को, और बच्चे इसके बारे में पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर से इससे बहुत लाभ होने वाला है। राष्ट्रीय ग्रंथ के बारे में घोषित करने के बारे में कुछ? देखिए, जनता ने तो इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया ही हुआ है, सरकार जब करेगी कर देगी।